झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024 दोस्तों, पारा और गैरपारा दोनों के साथ हुआ धोखा। धोखा दोस्तों किस प्रकार से हुआ है हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चाल था जिसको लोग समझ नहीं पाया और इस प्रकार से पारा और गैरपारा दोनों के साथ हो गया धोखा। अचानक में कोई ऐसा सूझ भी नहीं पाया था दोस्तों। उसके पहले मैं एक बड़ा न्यूज़ जो कि आज बता दूं, सबसे पहले ये बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेटेट के लिए आज तक जमा होगा आवेदन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 22 अगस्त ही लास्ट डेट था आवेदन जमा करने का। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जो जमा हो रही है इसमें से डेट एक्सटेंड कर दिया गया था, 4 दिन बढ़ा दिया गया था और 22 से बढ़ा करके 26 कर दिया गया था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए आज का न्यूज़ यानी प्रभात खबर में क्या दिया हुआ है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कहने का मतलब है जेटेट, और जेटेट का ही नाम अभी बदल करके कर दिया है JHTET। तो दोस्तों इसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन जमा होगा। कहने का मतलब आज तक जमा होने वाला है दोस्तों। जैक द्वारा जारी पत्र के अनुसार आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त होने के बाद इसमें संशोधन का एक अवसर दिया जाएगा। यानी कि आज जो है लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। ऑनलाइन सबमिट हो रहा है फॉर्म, जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों आज के बाद जो भी कैंडिडेट्स का किसी प्रकार का त्रुटि है, एरर है, किसी प्रकार की गलती हो गई है तो अपने फॉर्म को वो ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इसके लिए जो है संशोधन करने का एक समय दिया जाएगा जो कि आज के बाद होगा दोस्तों। कल परसों कभी भी हो सकता है। आवेदन में संशोधन के लिए तिथि की घोषणा जैक द्वारा जल्द की जाएगी। अभी तक जैक ने ये घोषणा नहीं किया है कि कब से जो है संशोधन किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जब भी कोई एजेंसी हो या आयोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म भराते हैं ऑनलाइन, तो जब फॉर्म भराते हैं उसी समय वो एक डेट फिक्स कर देती है कि आपका संशोधन करने की तिथि इतना है। लेकिन अभी तक जैक ने संशोधन की तिथि जारी नहीं किया है और इन्होंने जो है ये कह दिया अंत में। पहले तो ये मूड में नहीं था कि संशोधन करवाएंगे, लास्ट में बहुत हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, लास्ट में उनको फाइनली डिसीजन लेना पड़ा कि आप लोग का संशोधन करने का मौका देंगे। तो दोस्तों संशोधन का एक अवसर दिया जाएगा, ये फाइनल हो गया है। आवेदन में संशोधन के लिए तिथि की घोषणा जैक द्वारा जल्द की जाएगी। अभी तक जारी मतलब ये नहीं कहा गया है कि आपका किस तिथि को संशोधन किया जाएगा, लेकिन जो है इसके लिए जल्द ही आपको दिखाई पड़ेगा एक नोटिस के माध्यम से। इधर परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जो सिलेबस है बहुत हाई लेवल का है, इसलिए यहाँ पर सुधार करनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब कैंडिडेट्स आंदोलन के लिए गए, जब धरना ये करने गए यानी घेराव किए जैक ऑफिस का, तो उस समय आनन फानन में जैक के सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि हम जो है सोमवार तक आप लोग को नया सिलेबस देंगे। लेकिन जो है कल का न्यूज़ में आया कि नहीं, कि जो है कहना है कि ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू विज्ञापन के अनुसार है, यानी विज्ञापन जो में जो बात कही गई है उसी के आधार पर सिलेबस है। इसलिए इस सिलेबस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। उनका ये मानना है कि इस प्रकार के सिलेबस से एग्जाम होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी हंसी और मजाक की बात है कि हाई स्कूल और 10+2 में जो सिलेबस है उसको उठा करके नीचे रख दिया गया है, और सिर्फ उसको उठाया नहीं है बल्कि उसके साथ कई लोड और डाल दिया गया है। सोचने वाली बात है, प्राइमरी लेवल में आप हाई स्कूल और 10+2 का वही सिलेबस रख देते हैं और उससे कई गुना बढ़ाते हैं। तो ये जो है एक सिंपल आदमी भी सोच सकता है, जो यदि कम भी पढ़ा लिखा है तो वो विचार कर सकता है कि क्या ये सही है कि गलत है। प्राइमरी में जो है हाई स्कूल और 10+2 से ज़्यादा सिलेबस कैसे हो सकता है। तो ये जो है सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी चाल कर सकते हैं या फिर ये बेवकूफ़ बनाने का आयोग का एक तरीका कर सकते हैं कि जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं दोस्तों इसमें आयोग की किसी प्रकार का गलती नहीं है, क्योंकि सिलेबस बनाना, तैयार करना टोटल जो है शिक्षा विभाग का काम है। आयोग का काम है सिर्फ एग्ज़ाम लेना और उसको रिजल्ट देना, फॉर्म भराना, यही काम है। उसका काम नहीं है कि सिलेबस कैसे है कैसे नहीं। जिससे उसको सिलेबस मिला है वैसे ही वो आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज आपकी अंतिम तिथि है यदि झारखंड टेट का आप फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों। और आज के बाद जो है कभी भी आपका संशोधन का
मौका मिलेगा, यानी कि एक नोटिस के माध्यम से ये जारी किया जाएगा कि इतना तिथि को आपको संशोधन करने का टाइम दिया गया है। तो दोस्तों ये समझ गए। अब क्या है बात दोस्तों कि पारा और गैर पारा के साथ धोखा क्या हुआ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो जेटेट 2013 पास किए थे उनकी काउंसलिंग जो है अंतिम कल हुई थी, यानी कि 25/8/2024 को काउंसलिंग हुई। तो हुआ क्या कि कैंडिडेट्स को पहले तो ये धोखा में थे कि जो भी हम पिटिशनर बने हैं उनकी नौकरी लगभग तय है, क्योंकि सीट भी ज़्यादा थी। लेकिन अब जो है बाद पता चला कि जो भी कैंडिडेट पिटिशनर बने हैं वही हिस्सा लेंगे, लेकिन पहले जितने न्यूनतम अंक तक उठाया गया था उससे कम कटअप नहीं जाएगा, यानी उससे ज़्यादा कटअप रहेगा तभी आपकी नियुक्ति होगी। अब लोगों के साथ हो गया धोखा। धोखा ये हो गया कि लोग सब पिटिशनर बने, पिटिशनर बनने के बाद पता चला कि ऐसे हुआ है। अच्छा, ये हो गया पहला मुद्दा। दूसरा ये हो गया कि कहा गया है, बात को समझते जाइएगा, कहा गया है कि जो भी अंतिम चयनित अभ्यर्थी है उससे ज़्यादा आपका अंक है, यानी जो कटअप है उससे ज़्यादा आप अंक लाते हैं तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर भी पेच फंस गया। जो कटअप था उससे भी कहीं बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कटअप से ज़्यादा अंक लाए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं होगी। अब क्यों नहीं हुई तो उसका जो है बात करते हैं हम थोड़ा सा प्रूफ के साथ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं दीपक कुमार घोष। ये दीपक कुमार घोष हमको कल फ़ोन किए, ये धनबाद के हैं। वो बताया कि सर हम जो है पिटिशनर बने हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पिटिशनर पहले से बने हुए हैं। पिटिशनर बनने के बाद ये इनको जो है कटअप दिया गया कि कटअप इतना कटअप तक आप जो भी कैंडिडेट है वो आ सकते हैं। जैसा देख सकते हैं आप, ये हैं दीपक कुमार घोष। ठीक है दोस्तों, ये इनका कहना था कि जो है आप जो है कटअप से ज़्यादा है इसलिए आ सकते हैं। अब क्या हुआ, इनको कई जगह से कॉल आ गया, यानी कि इनको 7-8 जगह से जो कटअप था उससे ज़्यादा मार्क्स था। अब ये चल गए जमशेदपुर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जमशेदपुर का लिस्ट है। जब जमशेदपुर चल गए तो उनको वहाँ से क्या बोल दिया गया कि आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं 183 नंबर में दीपक कुमार घोष आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, 183 नंबर। तो यहाँ पर ये जब चल गए है ना, तो उनको बोल दिया गया कि देखिए यहाँ पर सीट ही नहीं है, सीट नहीं है। और रीजन में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसके रिमार्क में देखिए, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दी जाती है। यो द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, नो कोर्ट केस। तो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग ये चीज़ है, ये इनका नहीं है, नीचे वाला है द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। कह रहा है कि आपका जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है एप्लीकेशन, इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि सीट नहीं है। तो दोस्तों जब सीट नहीं है तो आपको बुलाने की क्या ज़रूरत है। आपने तो पहले कहा कि कटअप से आपका ज़्यादा अंक है, जितना कटअप गया है उससे ज़्यादा अंक है तो आपकी यहाँ पर जॉब होगी। और दूसरी तरफ जब चल जा रहा है कैंडिडेट तो आप कह रहे हैं कि नहीं, सो आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकती है चूँकि आप जो है रिजेक्टेड लिस्ट में है। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, इनको 7-8 जगह से सिलेक्शन होने वाला था। 7-8 जिला में कोई एक जिला में होता, लेकिन वो उधर से भी चल गए, इधर से भी चल गए, क्योंकि टोटल जिला का कल ही जो काउंसलिंग था। तो मिला जुला के ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आप जो है कम नंबर वाला को ले रहे हैं और ज़्यादा वाला को क्यों नहीं ले रहे हैं। जब बता रहा है कि आपका जो है 53% 54% तक लिया गया है, यानी कि उससे नीचे नहीं लिया जा सकता है, और उससे भी ज़्यादा अंक है कैंडिडेट का और उसका नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर दाल में काला नजर आ रहा है दोस्तों, यानी साफ सुथरा काम नहीं हो रहा है। स्पष्ट की बात है। आप यदि कह देते हैं कि चलो भैया कि आपका कटअप जो पहले है उससे नीचे है तो आपको नहीं लेंगे, तो इसको माना नहीं जा सकता है। माना नहीं जा सकता है कि हम क्यों केस किए हैं। केस इसलिए किए, जो भी सीटें हैं सबको आप भरिए, कटअप को नीचे कीजिए, इसलिए किए। लेकिन चलो आपका बात मान लेते हैं कि कटअप से जो है नीचे नहीं आएगा, लेकिन कटअप से जो ऊपर है उसको क्यों रोक रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है कम नंबर वाला को उठा लिया है और ज़्यादा नंबर वाला को छोड़ दिया है, और ये कैंडिडेट नहीं है। देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है लास्ट में ये जारी करते हैं कि ये आपका रिजेक्शन लिस्ट है,
रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पे लिखा गया है, सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या क्या कारण से किया गया है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। लोग को यदि पता रहता तो कोर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों आप जो 2013 वाले ये प्लान बना रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट वो ये चाह रहे हैं कि जो भी पिटिशनर बने हैं उसकी सीधी काउंसलिंग होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। और ये जो है कैंडिडेट्स बहुत ही कम है, मिला जुला के सबकी नौकरी होनी चाहिए। क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा वैकेंसी है और जो है लोग केस किए हैं तो इस उम्मीद से किए हुए हैं कि जो भी पिटिशनर हो सबकी नियुक्ति हो। तो दोस्तों तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत बड़ा धोखा हो गया पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक जो पिटिशनर बने हुए थे। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।